में इनकाउंटर के दूसरे दिन भी आज जो तलाशी अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का आज चलता रहा, लेकिन कोई कांटेक्ट जो है वो आतंकवादियों के साथ एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। कहीं सीनियर ऑफिशियल्स जिसमें जीओसी जो है 9 को वो भी आज इस मौके पे पहुंचे। उसके साथ डीजीपी नलिन प्रभात भी यहाँ पे कैंपिंग किए हुए दिखाई दिए और वो मौके पे भी पहुंचे। उसके साथ साथ संयुक्त अभियान भी यहाँ पे चलाया हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें एसओजी के जवान, जिसमें सेना के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी जो है यहाँ पे मौजूद थे। और शाम के वक्त भी जो है हालांकि गतिविधियाँ बीच में तेज़ दिखाई दी और ऐसे में हेक्साकॉप्टर, ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इलाके की जो है छानबीन की गई, उसको खंगाला गया, लेकिन शाम तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की फिर भी उसके लगातार जो है वो बनी हुई है कि किसी तरह भी आतंकवादियों के साथ यदि कोई कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है तो उनको जो है उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, क्योंकि इस इलाके में लोग जो है वो दहशत के साए में हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, जो आउटकम है वो उनको मिले और जो दहशतगर्द, जो मिलिटेंट आतंकवादी यहाँ इस इलाके में छुपे बैठे हैं, कहीं उनको जो है ढूंढ निकाला जाए। कई तरह के क्यास जो हैं वो बीच में लगाए गए कि शायद आतंकवादी जो हैं यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, कहीं वो वापस तो नहीं चले गए। और कुछ कयास ऐसे भी लगाए गए कि वो कहीं जो है छिपने की कोशिश में हैं। लेकिन इसके बीच में तमाम कोशिशें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार इस वक्त चल रही हैं, जिससे कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यदि आतंकवादी इस इलाके में मौजूद हैं उनको जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाए। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18, सन्याल गाँव, कठुआ। कठुआ के सन्याल गांव में गोलियों की गूंज ने दहशत फैला दी। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि देर शाम करीब 6:30 बजे 5 आतंकी इलाके में घुस आए हैं, जिसके बाद बीएसएफ, एसओजी और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन सन्याल शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया और दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। आतंकियों की गोली का शिकार एक 7 साल की मासूम हो गई। 7 साल की बच्ची आंचल जंगल के पास अपने घर में थी और गोलीबारी के दौरान एक गोली आंचल को जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में बच्ची को हीरानगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बच्ची की हालत स्थिर है। आतंकियों ने स्थानीय ग्रामीणों को बंधक बनाने की कोशिश भी की। जब गाँव के ही गणेश कुमार और उनकी पत्नी लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गए थे, तभी 5 आतंकियों ने उन्हें रोक लिया और बंदूक की नोक पर धमकाया, लेकिन मौका पाकर दोनों भाग निकलने में कामयाब रहे। मैं बोलिया उन्हें, भैया जी इन्हें की छड्डी दियो ते अस थोड़े बारे च कुछ नहीं कुछ बोल गए। ते उन्हें आख्या मां जी अस कुछ नहीं करते, तुस अंदर आओ। जियां मैं आख्या अंदर अग्गे लगी जाने, इयां मिगी इन्हें इशारा मारिया, मैं उथों नठी आई। जियां मैं नठी मेरे पिछे उग्रवादी नठिया। जियां मेरे पीछे उग्रवादी आया, उन्हें आख्या मैं तुझी गोली मार देनी। मैं उन्हें नहीं कुछ भी आख्या, मैं दौड़ती रही। मैं आख्या गोली बजदी बजा, लेकिन मैं रुकना नहीं। जियां मैं अगे आई, मैं अपने जीजा मेरा उन्हें आख मारी, मैं जीजा ही बचाओ सानू। ये आए, इन्हें आख्या की होया, मेरे को नहीं बुलाया कि उग्रवादी आए। मैं 5-10 मिनट बाद बोली कि जीजा उग्रवादी आए दे, 5 उग्रवादी ने पिठूए पाए दे उन्हें ते काले कपड़े पाए दे। हथियार पता नहीं भाई पिठूए च हों, पता नहीं, मैं दिखे नहीं सर। मैं अगे तक गई गै नहीं, जंगल आ मैं पकड़े का देखा छड़ा तो उथों नठी मैं वापस। आतंकी हमले पहला मामला नहीं है। हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय शर्मा का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी इस इलाके में आतंकवादियों की घुसपैठ के मामले सामने आते रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अभी जैसे रात को पता चला कि 7:30 में इनका सेजा फायर भी हुआ है, मगर जो यहाँ की जो जिसको हम ढोलका बोलते हैं, ये एक आप कह सकते हैं टिब्बा, जिसको हमारी डोगरी भाषा में बोलते हैं। इसमें डेंसली वो है, वो इसमें जो प्लांटेशन हुई है तो उसमें छुपे हुआ है। और जैसा पता चला ये हमारी फोर्सेज है, क्या बीएसएफ है, आर्मी है, हमारी स्थानीय पुलिस है, अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरती हुई है, पूरे अलर्ट हैं। और यही आशा करते हैं कि इनको, मैं तो जो फील करता हूँ जिस प्रकार से हमारा आगे भी बहुत हमारे पता, आपका पुलिस स्टेशन हिरण में अटैक हुआ था, हमारे हिरण के पास स्टेडियम के पास भी अटैक हुआ। लगता है कि आज हमारे जो सशस्त्र बल है इसमें इनको एलिमिनेट करने में कामयाब होंगे। आर्मी की या सशस्त्र बल है, इनकी क्या स्ट्रेटजी, ऊपर से फायरिंग करेंगे किस प्रकार से, बहुत उनका डोमेन है। पर मैं समझता हूँ अगर जहाँ पर है तो जहाँ से निकलना इनका नामुमकिन सा है।
कठुआ के जंगलों में आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना पूरी ताकत झोंक रही है। आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों ने ड्रोन का भी सहारा लिया, साथ ही स्नाइपर्स की भी मदद ली गई। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से राजन वैद की रिपोर्ट।